केकेआर की जीत से पलट गया है पूरा खेल, पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, तो बदल गया है अब प्लेऑफ का समीकरण। आखिरकार कैसे केकेआर ने डीसी को हरा करके ना आईपीएल के 2026 के प्लेऑफ के रेस से सिर्फ बाहर किया है, बल्कि अपने आप को लगातार रेस में बनाए रखा है। और जो 16 और 14 अंकों की उम्मीद पर टिके हुए हैं क्वालिफाई करने के लिए, उनको भी बड़ा झटका दे दिया है। और पॉइंट्स टेबल में एक ऐसा एडवांटेज केकेआर के पास में है जो बाकी टीमों के पास नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से केकेआर भी अब रेस में काफी हद तक बची हुई नजर आ रही है। लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है, और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बाकी टीमों का बंटाधार तो नहीं होगा। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2026 की जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो पहले 5-6 मुकाबले केकेआर के देखने को मिले, तो ऐसा लग रहा था केकेआर की टीम का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब केकेआर की टीम की वापसी तो खैर संभव ही नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात तो बात की बात है। केकेआर अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा था कि क्या वो एक आधा मैच जीत पाएगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जिस तरीके से मुकाबले को जीता, लगभग 6 ओवर रहते हुए फिन एलन के धमाकेदार आईपीएल में फास्टेस्ट 100 केकेआर के लिए बनाते हुए 47 बॉल में जब शतक लगाया उन्होंने, तो ये टीम इतने बड़े अंतर से जीती कि इनका जो माइनस में नेट रन रेट बहुत पीछे था, वह बहुत कम मामूली का माइनस में रह गया है। और ऐसे ही ये टीम अगर खेलती रही तो निश्चित रूप से बाकी टीमों को परेशान करती नजर आएगी। जरा पॉइंट्स टेबल पहले नजर दौड़ाते हैं, और उसके बाद आपको एक एक करके बताएंगे कि क्यों केकेआर के पास एडवांटेज है, और क्यों केकेआर की टीम जो है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें क्रिएट करती नजर आ रही है। साथ ही साथ टॉप 4 टीमों को भी अब होशियार रहने की आवश्यकता है। जरा पॉइंट्स टेबल देखिए, आपको नजर आएगा। यहां पर आपको दिखाई देगा केकेआर की टीम नंबर 7 पर है, 9 अंक इनके पास में है। चेन्नई 10 मैच में 10 अंक लेकर बैठी हुई है। गुजरात 10 मैच में 12 अंक लेकर के बैठी हुई है। अब गुजरात टाइटंस की जो टीम है, वो टीम जो है वो 4 मैच में 20 अंक कर सकती है मैक्सिमम। चेन्नई जो है वो 4 मैच के अंदर में 18 अंक मैक्सिमम कर सकती है, और केकेआर जो है वो 4 मैच में 17 अंक मैक्सिमम कर सकती है। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो केकेआर की जो टीम है, वो इन दोनों टीमों से कम अंक बटोर रही है अपने सारे मैचेस जीतने के बाद। लेकिन अब सवाल यहां पर है कि ये सारे मैचेस जीतेंगे तो बाकियों के भी तो अंक कुछ ना कुछ कम होंगे। कैसे कम होगा, जरा आपको समझाते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस बात पे कि केकेआर के मैचेज हैं किससे किससे, और क्या इस मैच के बीच में कोई ऐसी टीम उनके सामने पड़ रही है जो टीम खुद भी क्वालिफिकेशन की लड़ाई लड़ रही है। तो सबसे पहले देखिए, केकेआर का जो अगला मुकाबला होगा वो आरसीबी से होगा। बेसिक सी बात है कि भाई आरसीबी की टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है, 2 मैच लगातार हार चुकी है इनफैक्ट, और आरसीबी चाहेगी कि वो पंजाब की तरह हार के हैट्रिक ना बनाए, तो जीतना चाहेगी। अब अगर आरसीबी केकेआर को हराती है तो केकेआर जो है वो 15 अंक तक ही रह पाएगा। मतलब ये है कि आरसीबी के खिलाफ केकेआर की हार जो है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। लेकिन अगर क्या होगा कि आरसीबी को अगर केकेआर हरा दे, तो आगे के मैचेस देखिए, केकेआर का मैच जो है गुजरात टाइटंस से है, और केकेआर का ये जो मैच है गुजरात से, ये ईडन गार्डन्स में है। और अगर केकेआर ने हरा दिया गुजरात को, तो वो जो 20 अंक की तरफ बढ़ रही है वो अब 18 अंक तक सीमित रह जाएगी, और 4 अंक इनको और मिल चुके होंगे केकेआर को तब तक। तो ये टीम जो है वो 9 से 13 पर पहुंच चुकी होगी। उसके बाद केकेआर का मैच है मुंबई से, ये भी मैच ईडन गार्डन में है। मुंबई जिस तरीके से फॉर्म में खेल रही है, यानी कि खराब फॉर्म से गुजरी है, उसमें उनका कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से भी मौका केकेआर के पास में है। क्योंकि केकेआर हालिया दिनों में अपने स्पिन तिकड़ी नारायण चक्रवर्ती एंड अनुकूल रॉय की वजह से लगातार दबाव डाल रही है, और केकेआर की अपने घर में अपने पिच पर जो है ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। बल्लेबाजी भी उनकी धीरे धीरे ठीक होती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई को हरा सकते हैं ये लोग, और अंतिम में फिर उसी दिल्ली से मैच होगा जिसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली का मनोबल गिरा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो अगले चारों मुकाबले अगर जीतती है तो केकेआर अपने 17 अंक तो कर लेगी, लेकिन इस बीच जो गुजरात टाइटंस इनका मैच है, उसमें गुजरात टाइटंस के 2 अंक खाने की वजह से गुजरात मैक्सिमम अब 18 अंक कर पाएगा। तो इसमें अब सवाल है कि भाई अब गुजरात टाइटंस का क्या खतरा होगा। तो गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात के जो मुकाबले बचे हुए हैं उसमें उनका जो पहला मुकाबला है वो राजस्थान से है, जो कि आज ही खेला जाएगा। अब अगर आज राजस्थान ने अपने घर में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इनको हरा दिया, तो आप ये मान लीजिए कि फिर 16 अंक से ज्यादा ये नहीं जा पाएंगे। एक केकेआर को हमने मान लिया कि हरा देगी, और एक ये हरा देगी, तो 16 अंक मैक्सिमम होगा। गुजरात का मैच हैदराबाद से, और हैदराबाद चाहेगी कि किसी भी हाल में अपने आप को टॉप पे बना के रखा जाए ताकि क्वालिफायर 1 मिले।
तो अगर गुजरात ने हैदराबाद को हराया तब तो गुजरात का काम थोड़ा बहुत तक ठीक रहेगा, लेकिन अगर हैदराबाद ने हरा दिया गुजरात को तो फिर इनका 14 अंक से ज्यादा नहीं हो पाएगा और 14 अंकों पे क्वालिफिकेशन बहुत कम चांस है। और गुजरात टाइटंस से अगर हैदराबाद को हरा भी दे तो भी अगर देखा जाए तो केकेआर का मैंने बताया, तो गुजरात के सामने चुनौती चेन्नई की भी आएगी। चेन्नई वो टीम है जो खुद भी क्वालिफिकेशन के लिए सोच रही है कि बचे हुए मैचेस अगर जीते तो वो 16 अंक तक तो आराम से पहुंच सकती है। तो ये भी एक सवाल है कि क्योंकि अगर देखा जाए तो चेन्नई के पास में 10 अंक है 10 मैच में, तो चेन्नई जो है 18 अंक तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में 18 अंक में पहुंचने के लिए गुजरात को हराना पड़ेगा। अगर यहां चेन्नई गुजरात को हरा दे तो फिर गुजरात फिर से 14 अंक के रेस तक रह जाएगा, क्योंकि वो हार चुका होगा तब तक हैदराबाद से, तब तक वो हार चुका होगा कोलकाता से और राजस्थान से। 3 मैच हार चुका होगा, तो 3 मैच का मतलब सिर्फ 14 अंक तक वो रह पाएंगे। अगर 2 भी जीतते हैं तो 16 अंक तक ही रह पाएंगे। यानी कि गुजरात को चेन्नई अगर हरा देता है तो चेन्नई के पास अपना मौका बना रहेगा। लेकिन फिर सवाल ये है कि चेन्नई के मैचेस किससे पड़ने वाले हैं, क्योंकि चेन्नई को सिर्फ गुजरात को हराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चेन्नई जो है वो कुल मिलाकर के 18 अंक तक पहुंच सकती है। अभी जो फिलहाल उनके पास पॉइंट टेबल है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो चेन्नई के पास में 10 मैच में 10 अंक हैं, यानी 4 मैच में 18 कर सकते हैं। तो अगर गुजरात को हरा देते हैं तो उसके बाद उनका जो मैच है उसमें चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का मैच एक पड़ने वाला है 10 तारीख को, यानी कि कल जो पड़ेगा लखनऊ से। लखनऊ को भी देखा गया है फॉर्म में आते हुए। अगर लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया तो फिर चेन्नई के पास में मैक्सिमम 16 अंक लेने का ही मौका रह जाएगा। लेकिन अगर लखनऊ ने चेन्नई ने लखनऊ हरा दिया तो फिर इनका काम बन सकता है। बट लखनऊ से 2 मैचेस हैं, तो हम इसको ऐसा करते हैं, एक एक अंक बांट देते हैं। एक मतलब मैच दे देते हैं लखनऊ को और एक मैच दे देते हैं चेन्नई को। यानी कि चेन्नई जो 18 अंक तक जा सकती है उसमें से वो 16 अंक तक जा सकती है, एक हार कर एक जीत करके। उसके बाद हैदराबाद से मैच है चेन्नई का। अब अगर चेन्नई ने हैदराबाद को हराया तब तो 16 तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर हैदराबाद ने चेन्नई को हरा दिया तो सीएसके का खेल हो जाएगा खत्म, क्योंकि 18 तक जा सकते हो, 2 मैच हार जाओ 14 अंक तक रह जाओगे। और फिर चेन्नई का गुजरात से ही मैच है, उसको हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि चेन्नई गुजरात को हरा देगी। तो कुल मिलाकर के अगर चेन्नई गुजरात को हरा देती है और बाकी अपने मैचेस में चेन्नई को हैदराबाद से और लखनऊ से एक मैच हारना पड़ता है तो चेन्नई 14 तक रह जाएगी, गुजरात 14 तक रह जाएगी। केकेआर के पास में फिर भी 15 करने का मौका एक होगा, लेकिन अगर वो अपने मैचेस जीतती है तो 17 कर सकती है। तो ऐसे में वो टीम जो है टॉप 4 की टीमों को परेशान कर सकती है। अब सवाल यह कि टॉप 4 की टीम में किसको परेशान आपको करना पड़ेगा, वहां पर क्या अंतर पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक है कि आरसीबी से ही मैच है और आरसीबी से जीतेंगे तो आरसीबी के पास भी खतरा होगा बाहर जाने का। उसके अलावा गुजरात और चेन्नई की टीमें भी बाकी टीमों को परेशान कर सकती हैं। गुजरात की टीम का जैसे मैच हैदराबाद से है, अगर हैदराबाद की टीम परेशान होती है तो उसको भी टारगेट में बनाया जा सकता है। यानी कि अब असली खेल शुरू हुआ है और ये लगातार परेशानी के कारण जो है बनती नजर आएगी। जो निचले पायदान की टीमें जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही हैं, जैसे लखनऊ ने जो है वो आरसीबी को हराया, उससे आरसीबी की परेशानी बढ़ गई कि टॉप करने के बजाय अभी भी जहां पर है वहीं के वहीं रह गए हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो केकेआर ने दिल्ली को लगभग बाहर कर दिया है, मुंबई बाहर हो ही चुकी है, लेकिन केकेआर और मुंबई ये टीमें ऐसी हैं जो बाकी टीमों को हरा करके या तो प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर तय कर सकती हैं या फिर जो टॉप 4 में उनमें से किसी एक को बाहर खिंचवा सकती हैं। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले समय मिलेंगे, लेकिन केकेआर का जो ये 1 अंक एडवांटेज है वो उनको 15 या 17 करेगा, 14 या 16 नहीं होगा। तो 15 या 17 अब इस पर निर्भर करता है कि अगर 14 अंक पे क्वालिफिकेशन होने वाला होगा तो 15 अंक केकेआर का काफी हो जाएगा, और अगर 16 पे क्वालिफिकेशन होना होगा तो केकेआर का 17 अंक काफी हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्वालिफिकेशन होता कितने अंक पर है, चौथी टीम कितने पॉइंट्स लेकर के जाती है, ये सारी चीजें चलने वाली हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या केकेआर अभी भी रेस में बना हुआ है? लगातार 4 मैच जीतने के बाद क्या वो अगले 4 मैच लगातार जीत पाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।